Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on important operations. जितने भी important operations रह चुके हैं till now, till 2022 तक, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कौन कौन सी ऑपरेशंस किस चीज से रिलेटेड हैं, उनके एम के बारे में जानेंगे टॉपिक। एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एज अ वन लाइनर पूछ लिया जाता है कि ये जैसे कि आपको दे देंगे ऑप्शन में ये सारे ऑपरेशंस हैं, उनसे मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोल देंगे कि इनका एम क्या था। ओके तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशंस किससे रिलेटेड हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। तो फर्स्ट वन इज ऑपरेशन गंगा। ये किया गया था 2022 में एंड इसका मेन मोटिव था कि हमारे जो जितने भी सिटीजन्स थे, जितने भी नेशनल्स थे जो फंसे हुए थे यूक्रेन में ड्यूरिंग द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, तो उनको वहां से वापस लाने के लिए हमारे इंडियन नेशनल्स को तो ये ऑपरेशन चलाया गया था विच इज नोन एज ऑपरेशन गंगा। ओके तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज वंदे भारत। वंदे भारत एग्जीक्यूट किया गया था 2020 में। ओके जब कोविड-19 हुआ था, तो पैंडेमिक जब था हमारे पूरे वर्ल्ड को हिट किया था उसने, तब ये जो वंदे भारत जो है ऑपरेशन ये लॉन्च किया गया था टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड इन फॉरेन कंट्रीज। जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स थे जो कि फॉरेन कंट्रीज में फंसे हुए थे, उन्हें वहां से वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था विच इज नोन एज वंदे भारत। तो उनको कोविड-19 पैंडेमिक से बचाने के लिए वहां पे वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उनको हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि वहां से इनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाएगा। वो था ऑपरेशन वंदे भारत जो कि 2020 में चलाया गया था ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द थर्ड वन इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसको भी एग्जीक्यूट किया गया था 2020 में एंड ये एक नेवल ऑपरेशन है। ओके ये पानी से रिलेटेड है, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये नेवल से रिलेटेड होगा, समुद्र सेतु। एंड इसका मोटिव था टू ब्रिंग बैक होम इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। एंड जो लोग पानी के आसपास जो हमारे जो कोस्टल एरिया हैं, कोस्टल एरिया के पास जो भी आइलैंड हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उस कंट्रीज में जो भी लोग फंसे हुए थे ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, उनको वहां से लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु विच वाज लॉन्च्ड इन 2020। ओके सो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रसेल्स एंड ये लॉन्च किया गया था 2016 में। एंड ये किस लिए लॉन्च किया गया था? जब बेल्जियम में एक टेररिस्ट स्ट्राइक हिट करी थी, मतलब एक बेल्जियम में टेररिस्ट स्ट्राइक हुई थी, वहां पे टेररिस्ट ने हमला कर दिया था। वहां पे एक एयरपोर्ट है ब्रुसेल एयरपोर्ट, किस लोकेशन में? वो था ज़वेंतम। ओके एंड उसी एयरपोर्ट में टेररिस्ट स्ट्राइक हो गई थी, तो उस टाइम में वहां से हमारे इंडियन नेशनल को बचाने के लिए तो ये इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रुसेल्स स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन कब किया गया था? 2016 में। ओके तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ब्रुसेल्स। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत स्टार्ट किया गया था 2015 में। अंडर ऑपरेशन राहत इंडिया evacuated nearly 5,600 people from यमन। ये एक ऑपरेशन था राहत, इसमें क्या किया गया था? हमारे इंडियन नेशनल्स को बचाने के लिए कहां से लाने के लिए वापस इवैक्यूएट किया था? यमन से। यमन से इवैक्यूएट किया गया था नियरली 5,600 पीपल्स को। ओके तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नेम ऑपरेशन राहत रखा गया, जो कि एग्जीक्यूट किया गया था 2015 में। इसको आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन मैत्री। इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में, इसको लॉन्च किया गया था। एंड ये क्यों लॉन्च किया गया था? जब
नेपाल में, एंड ये लॉन्च किया गया था नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो वहां पे कौन कौन गया था हमारे इंडिया की तरफ से? ये ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्म फोर्स एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के द्वारा, एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इन तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था, एंड इन सारे फोर्सेस को वहां पर भेजा था नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था 2015 में, फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन सिटीजन्स फ्रॉम नेपाल। तो इसका मोटिव था कि हमारी जो इंडियन वहां फंसे हुए थे एंड फॉरेन जो सिटीजन थे नेपाल के अर्थक्वेक में फंस गए थे, तो वहां से उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन मैत्री स्टार्ट किया गया था, चलाया गया था। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ये एग्जीक्यूट किया गया था 2011 में। क्यों एग्जीक्यूट किया गया था? क्योंकि जब सिविल वॉर छिड़ गई थी, कहां पे छिड़ी हुई थी? सिविल वॉर लीबिया में छिड़ गई थी, तो वहां से हमारे इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। तो ये लीबिया से रिलेटेड है, वहां पे जो सिविल वॉर ब्रोक आउट हो गई थी, तो उसी से रिलेटेड है ये। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आफ्टर दैट ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून को एग्जीक्यूट किया गया था 2006 में। ओके, एंड ये ऑपरेशन इसलिए चलाया गया था क्योंकि जब इजराइल एंड लेबनान में वॉर ब्रोक हो गई थी इनटू द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी इजराइल एंड लेबनान के बीच में इन जुलाई 2006। तो वहां से इंडिया ने रेस्क्यू किया था अपने सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को, बाय लॉन्चिंग दिस ऑपरेशन विच इज नाउ फेमसली नोन एज बेरूत सी लिफ्ट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑपरेशन सुकून को बेरूत सी लिफ्ट के नेम से भी जाना जाता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ये इजराइल एंड लेबनान के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से हमारे जो इंडियंस वहां पे फंसे हुए थे उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन सुकून स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2006 में। आफ्टर दैट क्वैत एयरलिफ्ट, ये एग्जीक्यूट किया गया था इन द ईयर 1990 में, जब इराकी सोल्जर्स अपने आर्म्स लेकर मतलब टोटल 700 टैंक्स लेकर वो लोग कहाँ घुस गए थे? उन्होंने इन्वेजन किया था, अटैक किया था क्वैत पर। किसने? इराकी सोल्जर्स ने जब क्वैत पर अटैक कर दिया था, टोटल 700 टैंक्स लेकर क्वैत में घुस गए थे वो लोग उनको अटैक करने के लिए। तो वहां से अपने इंडियंस को बचाने के लिए इंडियन सिटीजन्स को क्वैत से, तो ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था क्वैत एयरलिफ्ट in the year 1990. Okay, so just remember this point. Now the last one is Operation Dost. ये अभी हाल ही में एग्जीक्यूट किया गया है एंड अभी भी चल रहा है 2023 में। आपने सुना ही होगा टर्की में जो इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है एंड इतने लार्ज स्केल पर लोगों की डेथ हुई है, तो वहां पे टर्की पीपल को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सेव करने के लिए ये इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन दोस्त। तो आप याद रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू टर्कीज अर्थक्वेक टू सेव द पीपल ऑफ टर्की। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज ऑपरेशंस जो कि कंडक्ट किए गए हैं हमारे इंडिया की तरफ से, एंड ये पूछे जा सकते हैं एज अ वन लाइनर्स कि कौन सा ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। ओके, एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.